हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा आपको कि कैसे आप अपने सारे के सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से शुरुआत से यूज करना चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, एक क्लीन स्लेट चाहते हो, उसको फॉलो करने के लिए आज का वीडियो जरूर देखिए कि और इसके बाद आप कसम खा लीजिए कि और कोई चीज फॉलो करनी ही नहीं, क्योंकि ये ही चीज काम करती है। सिंपल आइडिया पकड़ोगे तो सिंपल रिजल्ट्स मिलेंगे और वो सिंपल रिजल्ट से आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल होगी। तो आज का वीडियो बिल्कुल मत मिस करिए। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप सिंपल आइडियाज से अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो देखो, अगर आप देखते हो एक नदी बह रही है, इस नदी में अगर पानी सारा का सारा सूख जाता है, समर में, गर्मी में सारा का सारा पानी सूख जाता है और वो जो पाथ जो थी रिवर की, वो कंकड़ और मिट्टी से भर जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद आप उसमें पानी डालते हो तो क्या लगता है क्या होगा आपकी उस रिवर में? जो पानी आता है वो भी उसी पाथ से ही फ्लो होगा जैसे पहले रिवर फ्लो हो रही थी। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। फर्श पे आप पानी का ग्लास लो, उस पर रख दो और उसके बाद उसको गिरा दो। पानी गिर जाएगा, उस पानी को रहने दो, सूखने दो। जैसे ही पानी सूख जाएगा, आपको धीरे से उसकी एक रेखा दिखेगी, उसकी एक लाइन दिखेगी। उस लाइन को रहने दो। फिर उसके बाद नया ग्लास रखो और उधर वापस पानी गिराओ। 99% जो पानी है, उसी अमाउंट का जो पानी है, उसी पाथ पे जाएगा, उसी पाथ पे जाएगा। कोई नई पाथ लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी और पानी जो है लीस्ट रेजिस्टेंस लेती है, जो इजी पाथ है वो लेती है। उसी तरीके से हमारी ब्रेन काम करती है। कैसे काम करती है? जैसे हमारे न्यूरो सेक्टर्स बने हुए हैं, जैसे ही हमारी ब्रेन की जो रेखाएं बनी हुई है, उसी तरीके से वही पाथ लेंगी। तो मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव, और वो वाइब्रेशन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो वाइब्रेशन आप करते हुए नहीं आ रहे हो यूज, तो कोई नई रेखा नहीं बनने वाली, क्योंकि अब एनर्जी को पता है कि वो वही वाली राउट लेगी जो चाहती है। सिंपल सी आप एक आइडिया देख लीजिए। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, एक फिट लाइफस्टाइल रखना चाहते हो, तो क्या होगा? आप 3 या 4 दिन तक करोगे, जब तक वो रेखा फॉर्म ही हो रही थी। बट क्या होगा उसके बाद? आप उसको छोड़ दोगे, बोलोगे कि नहीं यार बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? वो है क्योंकि वो जो चीज है वो है अननोन। अब वो अननोन कैसे है? अब वो अननोन इसलिए है कि जो हमारी ब्रेन है, उसमें जो न्यूरो रिसेप्टर्स हैं वो बने हुए हैं हमारी पुरानी गलत हैबिट से रिलेटेड। अब जो अननोन है उसके ऊपर जो न्यूरो रिसेप्टर्स बने हुए ही नहीं है, जो न्यूरो कनेक्शंस हैं दो पॉइंट्स के बीच में, वो बना हुआ ही नहीं है। अब वो बनता कैसे है? जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस न्यूरो कनेक्शन को धीरे धीरे शांत करते हैं और उसके बाद उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हैबिट्स हम करते हुए आए हैं, वही हैबिट्स हम करते हुए आएंगे, चलते हुए ही जाएंगे। वैसी ही हमारी लाइफ बनती हुई जाएगी और वैसी ही हमारी लाइफ के रिजल्ट्स भी वैसे होंगे। देखो, जिस तरीके से आप थिंक करते हो, जिस तरीके से आप फील करते हो, जिस तरीके से एक्ट करते हो, उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप थिंक, फील और एक्ट चेंज नहीं कर सकते तो आपके रिजल्ट भी चेंज नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक नई नदी नहीं बनाते, एक नया न्यूरो रिसेप्टर नहीं बनाते, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो डेली बिहेवियर्स हैं, वो कंफर्ट जोन में बंद हैं। अब वो कंफर्ट जोन में बंद क्यों है? क्योंकि वो नोन है, वो पाथ नोन है। हम जानते हैं कि यहां पर सेफ्टी है। अब सेफ्टी और फियर, सब कुछ हमारे दिमाग का परसेप्शन है। आप रात के टाइम पे बाहर नहीं निकलते घर से, क्योंकि आपको लगता है कि बाहर कोई चोर चक्के हैं। नॉर्मल सी बात है। बट कुछ फियर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम जानते हैं कि हमको सक्सेस मिल सकती है, बट हम वो नहीं लेते, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं यार वो अननोन है, क्या होगा कुछ पता नहीं।
इसलिए वो अननोन के कारण हम उस कंफर्ट जोन में रहते हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जितना टाइम हम उस कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना वो कंफर्ट जोन कम होता हुआ जाएगा, उसका जो सर्कल है वो कम होता हुआ जाएगा। तो मतलब जो पहले चीजें कंफर्टेबल थी अब वो भी थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग जाएगी। और इसको बोलते हैं कि जो लाइफ है कुछ लोगों की बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने लग गए हैं कि वो कंफर्ट जोन का जो जोन है वो छोटा 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 हुआ होता जाता है। और क्या होता है, आदमी घर में बंद हो जाता है, घर में बंद हो जाता है और अपने हार्ट सेंटर को बंद कर देता है, अपनी बॉडी को बंद कर देता है, अपने माइंड को बंद कर देता है। एक्चुअली उसका माइंड चलता रहता है, माइंड बहुत नेगेटिव चीजें चलता रहता है, बट उसका हार्ट सेंटर बंद हो जाता है वो कंफर्ट जोन में रहने के कारण। तो अगर हमको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो हमको एक चीज करने की जरूरत है। आप बोलोगे कि हमको वो हैबिट्स करने की ज़रूरत है, हमको नए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बट मैं बोलूँगा उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या आप सोच सकते हो कौन सी चीज़ है वो है आपकी जो गोल्स हैं, जो चीज़ें आप रियली चाहते हो दिल में लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, जो चीजें आपको करने में मजा आता है, जो चीजें मैनिफेस्ट करने से आपको लगता है कि यार ये लाइफस्टाइल में मजा आएगा, यार वो उतना पैसे मिलने में मजा आएगा, ऐसा पार्टनर मिलने में मजा आएगा, ये घर लेने में मजा आएगा, ये गाड़ी लेने में मजा आएगा। जब आप उन गोल्स को क्लियरली लिखते हो अपनी नोटबुक पे और उसको देखते हो और बोलते हो कि इस गोल्स को अचीव करने के लिए कैसा आदमी बनना पड़ेगा या कैसी औरत बननी पड़ेगी, उस हिसाब से अगर मैं थिंक, फील और एक्ट करता हूं तो देखो वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हम उस तरीके से थिंक, फील और एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप चाहते हो एक लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में आए, बहुत जरूरी दोस्त है, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक लविंग पार्टनर आए तो आपको थिंक, फील और एक्ट एक लविंग पर्सन की तरह करना पड़ेगा। आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपनी जो खामियां हैं उसको चूमना पड़ेगा, बोलना, उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि थैंक यू, मैंने ये गलती की जिसके कारण मैं ये चीज देख पा रहा हूं। इस चीज पे होपोनोपोनो बहुत काम आती है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप होपोनोपोनो यूज करते हो जहां पर हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप अपनी जो पुरानी शैकल्स है, पुरानी जो जंजीरें हैं, मेरे ख्याल से ये वर्ड सही है ये नहीं है, पुराने जो चेन्स हैं उसको तोड़ रहे हो, अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल रहे हो। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आप अपनी गिल्ट जोन में नहीं रह के अब आप अपने फ्री फ्लो में आ रहे हो। अब आप अपनी एनर्जी को फ्री होने दे रहे हो, अपने हार्ट सेंटर को खोल रहे हो। तो अब काम यह है, हमको ये देखना है कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ये डेली हैबिट्स यूज कर सकते हैं। तो पहला आपका काम यह है कि आपको गोल्स सही तरीके से लिखने हैं। उस गोल्स को सही तरीके से लिखने के बाद आप क्या करोगे, बोलोगे कि इस पर्सन को बनने के लिए मुझे कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, और वो चीजें अब जब करना चालू करोगे तो वो चीज जरूर आएगी, वो मैनिफेस्टेशन जरूर आएंगी। और उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखनी है। कंसिस्टेंट कैसे रखते हैं हम, एक चीज से, और वो है मेडिटेशन से। रोज मेडिटेशन करिए और एक ऐसे स्टेट ऑफ लेवल पे पहुंचना है, एक ऐसे कॉन्शियस लेवल पे पहुंचना है जहां पर आप रियली देख पाते हो कि जो चीजें मैं रोज कर रहा हूं वो मेरे खिलाफ जा रही हैं। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो रोज लोगों से ये बात करके कि यार कितनी मंदी चल रही है, या जॉब्स नहीं मिल रही है मार्केट में, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अगर हम ये चीज दोहराते रहते हैं तो हम वही बिलीफ सिस्टम को वापस सेट करते हुए जा रहे हैं। उसके अलावा और कोई चीज नहीं आ ही नहीं सकती। तो हमारा काम यह है मेडिटेशन से ये एनालाइज करना कि कैसे हम उसको चेंज कर पाएं, कैसे हम उसको देख पाएं कि यार ये चीजें हमारी लाइफ में बैरियर्स बन के हैं। और उनको आप सही तरीके से तभी देख पाओगे जब आप एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस चालू करते हो और वो मेडिटेटिव जोन जो है उसको नहीं छोड़ते। मतलब मेडिटेशन कर लिया मैंने, उसके बाद ये नहीं कि चलो यार अब तो अय्याशी है, अब बुराइयां कर सकते हैं लोगों की, या हम पैसों की, अमीर लोगों की बुराइयां कर सकते हैं, या हम आलसी होकर बैठ सकते हैं। नहीं, वो मेडिटेटिव जोन में आप देख सकते हो कि कौन सी बिहेवियर्स, कौन सी एक्शंस, कौन सी फीलिंग्स जो आप डेली करते हुए थे वो आपके लिए बैरियर थी। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हो,
तब देखिए आपके लिए वो नई चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ट्राई करिए दोस्तों। पहला काम आपको ये है कि आपको ये लिखना है कि क्या आप चाहते हो, उसको सही तरीके से लिखिए। नया साल आने वाला है, इस साल को हमको ग्रेट बनाना है, ग्रेट नहीं ऑसम बनाना है। उस ऑसमनेस के लिए हमको ऑसम बनना पड़ेगा, हमको आज से काम चालू करना पड़ेगा, कल से नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, घर पहुंच के नहीं, अभी अपना फोन निकालिए और टेक्स्ट, अपने आप को टेक्स्ट करिए। और वो टेक्स्ट को पढ़िए मत जब तक आप घर पे पहुंचते हैं, अपने आप को टेक्स्ट करिए कि कौन से गोल्स चाहते हैं आप। क्विकली लिख लिए 5 चीज़ों में, आपकी आपके हेल्थ में आप क्या चाहते हो, आपके लव में क्या आप चाहते हो, आपके फाइनेंसेस में आप क्या चाहते हो, आपकी मटेरियल लाइफ में आप क्या चाहते हो, आपके ट्रैवलिंग गोल्स क्या हैं, आपके फन गोल्स क्या हैं। ऐसे करके आप चीज़ें लिखिए और देखिए आप प्रिसाइज होते हुए जाइए। और उसके बाद एक और चीज़ ज़रूरी दोस्तों, उस गोल्स के साथ अटैच नहीं होना है। जैसे आपको वो चीज़ें आती हैं, वो जैसे ही आपको आप वो चीज़ें लिखते हो, उसके बाद उसके बारे में सोचना भूल जाना है और सिर्फ आपको बिहेवियर, आपके एक्शंस पे ध्यान रहना है। और देखिए कैसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है। थैंक यू।